सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी लोगों को इस चैनल पर हमेशा ऐसी बात बताता हूं जो कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि का समावेश कर सके। हरिओम। मुझे अच्छी अच्छी बातें करना, लोक लुभावन बातें करना और लप्पो चप्पो की बातें करना नहीं आता। मैं आकर्षक बातें नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वीडियो अंत तक देखते हैं तो मेरी बातों से आपको फ़ायदा निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दत्तचित्त हो करके श्रवण करें और लाभ उठाएं। कहते हैं कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, यानी कि छोटी बड़ी होती हैं। आपके मन में ये सवाल हमेशा उठता होगा, कभी तो एकांत में बैठते होंगे, कभी सोचते होंगे कि काश। बहुत सारे लोग देखिए कारों से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों पर रहते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख ही नहीं है, उनके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है। और मैं ही ऐसा क्यों हूँ? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और बड़ी भाग दौड़ करता हूँ, बड़ी ही मेहनत करता हूँ, पर यथोचित परिणाम मेरे जीवन में नहीं आ रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम गंभीर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। हरिओम। इसका कारण ये है कि देखिए, सारी उंगलियां हाथ की भी बराबर नहीं होती। इतना जरूर है कि आप अगर किसी से अपना कंपेयर करते हैं तो ये आप ध्यान रखें कि कुछ लोगों को परंपरागत रूप से या ईश्वर प्रदत्त कुछ विशेषताएं प्राप्त होती ही हैं। या जैसे कहें कि वो चांदी का गिलास लेकर के पैदा होते हैं, चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, उनको जीवन में ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ती और सुख उनको राजसी मिलते हैं। सुख उनको इतने मिलते हैं कि पूछो मत, आप में क्या कमी है। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आपके माता पिता ने, आपके पुरखों ने अगर सोची होती तो वो चीज़ें आपको मिलती। उन्होंने अपने जीवन में खाया और उड़ाया, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ सोचा ही नहीं, या ये कहिए कि उनको सोचने नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों का प्रोडक्ट है ये मनुष्य। जैसी परिस्थिति में रहता है वैसा ही ये ग्रहण करता है, वैसा ही कार्य करता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो आज मान लीजिए कि कोई धनाढ्य व्यक्ति है या उच्च पद पर वो है या उसके पिता उच्च पद पर हैं, राजनीति में हैं या कहीं पर भी हैं, तो उनका व्यवहार अन्य लोगों की अपेक्षा बिल्कुल अलग सा होता है। उनके व्यवहार में एक टोन होती है विशेष, जो अगर आप उस टोन का इस्तेमाल करेंगे तो आप भूखों मर जाएंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। और वो चीज़ उनको साजती है, वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। उनके घर में ऐशो आराम की तमाम चीज़ें होती हैं। अब हमारी क्या है, जो लोग सोचते हैं कि मैं किसी बात में कम नहीं हूँ, हमको एक गलत शिक्षा दी जाती है। हमको हमेशा एक गलत शिक्षा दी जाती है कि सारे मनुष्य समान हैं। और ये शिक्षा तब से दी जाने लगी है जब से वोटों की परंपरा चालू हुई। अब एक किसी को अगर मादक द्रव्य दे दिया जाए, ये मादक द्रव्य ही है। जैसे किसी चूहे को अगर नशा हो जाए, शराब पी ले और वो अपने आप को बिल्ली का बॉस समझने लगे, क्या होगा उसका? इसी प्रकार से चाणक्य कहते हैं कि बलाबल के आधार पर आपको निर्णय करना चाहिए। आप किस परिस्थिति में हैं,
उसके अनुरूप आप सपने गढ़ें, उसके अनुरूप आगे को सोचें। हालांकि चमत्कारों की कमी नहीं है, चमत्कार होते रहते हैं, और चमत्कार ऐसे भी हुए हैं कि आज जो दास है कल वो राजा बन जाता है, ये अलग बात है। तो चमत्कार भी होते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? कुछ ईश्वर प्रदत्त गुण, कुछ उनके पुरखों द्वारा किया हुआ सत्कर्म, जिसके कारण वो आज उस पोजीशन पर बैठे हैं। तो अगर आपको उसी पोजीशन चाहिए, वही पोजीशन चाहिए, उसी प्रकार से आपको वहाँ बैठना है और संसार के सारे सुख प्राप्त करने हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपको भी ईश्वरी कृपा प्राप्त हो, है ना। गॉड गिफ्टेड आपको भी कुछ मिले। तो गॉड गिफ्टेड तो तब होगा जब आप गॉड के विषय में, गॉड शब्द अच्छा नहीं रहेगा, विदेशी शब्द है, ईश्वर के विषय में सोचें, ईश्वर की शरणागति लें और सच्चे मन से आप उनका अनुशीलन करें। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पार्टियाँ हैं अलग अलग, कोई किसी को मानती है, कोई किसी को मानती है, किसी का कोई चरित्र है, किसी का कोई चरित्र है। एक जगह कोई चीज़ पाप मानी जाती है तो दूसरी जगह उसको पुण्य माना जाता है। तो हम जिस माहौल में पले हैं उस माहौल का प्रोडक्ट होते हैं। अगर किसी के घर में मजदूर सभी हैं तो आने वाली संतान भी मजदूर ही बन करके रहेगी या मजदूर बनने की सोचेगी। संसार में सब कुछ है, पर वहाँ तक उनकी बुद्धि ही नहीं जाती कि वो करें तो क्या करें। भगवान ने 4 हाथ पैर दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, ये मुंह दिया है, सब कुछ वैसा ही दिया है जैसा उन लोगों को दिया है जो कि सफल हैं, और वैसा ही बिल्कुल सभी को दिया है, परंतु सभी उसका इस्तेमाल जो नहीं करते। अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति उनको कुछ बताना चाहता है कि बेटा तुम भेड़ों की जात के नहीं हो, तुम सिंह की जात के हो, तो वो उल्टे कोसने का काम करते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो पहला तो आपको ईश्वर प्रदत्त मिले हैं, और दूसरे होते हैं उपार्जित। उपार्जित में क्या क्या आता है और गॉड गिफ्टेड में क्या आता है। जैसे गॉड गिफ्टेड में ये आता है कि आपका रंग कैसा होगा, आपका कद कैसा होगा, है ना, आपके माइंड में कितनी बुद्धि होगी, ये भी गॉड गिफ्टेड ही होती है। आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी आदतें कैसी होंगी, आप शाकाहारी बनेंगे कि मांसाहारी बनेंगे, आप शराबी बनेंगे कि जुआरी बनेंगे या सद्गृहस्थ बनेंगे, ये सब पहले से तय होता है। क्योंकि जिस माहौल में आप होते हैं उस माहौल में ये गुण अपने आप होते हैं। गुण क्या कहें, उनको दुर्गुण कहते हैं। और जिस माहौल में अच्छे गुण होते हैं वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपने आप वहाँ पर अक्सर क्यों। अच्छा ये बताइए, तो सबसे बड़ा तो ये है कि लोग माहौल को, अगर खराब माहौल है तो उस माहौल से दूर चले जाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर चिकित्सा की सुविधा न हो, जहाँ पर कोई राजा न हो, जहाँ पर धनिक लोग न रहते हों, जहाँ रोजी रोजगार का कोई साधन न हो, ऐसे स्थान को सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। वो सही कहते हैं। तो अब ये है कि हमें मान लीजिए हम निचले स्तर में कोई पैदा हुआ है, वो क्या करे कि इन सारी चीज़ों को मात दे करके और अपने जीवन में वो सब प्राप्त करने में सफल हो जाए जो कि उसका लक्ष्य है, और सारा काम लीगल हो जाए। मतलब कि सारा जो कुछ प्राप्त करे उसमें कहीं भी अपराध ना हो, कहीं भी गलत काम ना हो, कहीं चोरी ना हो। तो उसके लिए हमने निर्माण किया है, एक तो सक्सेस मेथड का निर्माण किया है, जिसका दूसरा नाम हमने दिया है आर्ट ऑफ सक्सेस। तो कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं बातें, कुछ होती हैं उपार्जित। उपार्जित लक्षणों में ये कर सकते हैं कि आपका अगर केश विन्यास अच्छा नहीं है तो बालों को परमिंग करा सकते हैं, बालों को एक विशेष स्टाइल दे सकते हैं। ये तो उपार्जित हो गया ना। जैसे कि आप दुबले पतले हैं, आप कसरत करके काफ़ी अपने आप को
बलवान बना सकते हैं, ये उपार्जित लक्षणों में आ गया। परंतु आप अपना कलर चेंज नहीं कर सकते। आप अपने चेहरे का जो आपका शेड्यूल है, जो चेहरा है भगवान ने दिया है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी से ये सब हो जाता है, पर चेहरा बदल लोगे, बाकी कैसे बदलोगे? आदतें अपनी कैसे बदलोगे? जो जन्म जन्म की दुर्गुण की नीति है शरीर में व्याप्त है, आत्मा में तो ये दुर्गुण नहीं होते, पर आत्मा जब कर्मवश बनती है जाकर के किसी शरीर से, तो शरीर के साथ ऐसे दुर्गुण आ जाते हैं। जैसे मांसाहारी परिवार का बच्चा भी मांसाहारी हो जाता है, और उसको दया, धर्म, न्याय ये कुछ नहीं आता। उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि मैं अगर जो कुछ खा रहा हूँ उससे किसी की जान जा रही है, मैं जो कुछ भक्षण कर रहा हूँ उसमें, है ना, उसको दूसरे को मारना पड़ रहा है। उसको तो बस स्वाद आना चाहिए, दांतों का, जिह्वा का स्वाद चाहिए, और वो एक जीवन में एक आदमी लाखों जानवरों को खा जाता है। ये है राक्षस। रामचरितमानस में इन्हीं को राक्षस कहा गया है। इसी प्रकार से चाहे घर की ईंट ईंट बिक जाए, लेकिन नशा नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। ये ऐसे हैं। तो किसी भी अच्छे व्यक्ति में कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, अगर वह व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, तो अगर कुसंग भी उसको मिल जाए तो उस कुसंग का उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी उसका असर नहीं होता है। तो उत्तम प्रकृति के लोगों का साथ करना चाहिए। तो अगर अच्छे लोगों का साथ हो जाएगा तो दुष्ट जन भी फिर अच्छे लोगों की भांति कार्य करने लग जाते हैं। पर ध्यान रहे, जो हृदय से दुष्ट बुद्धि है वो कुछ दिनों तक सत्संगत में रहने से सत्संग जैसे कार्य तो करने लग जाता है, परंतु उसको निरंतर जीवन भर सत्संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उसका प्राकृतिक लक्षण नहीं है। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो तुरंत गंदा काम करेगा और उसी से उसको आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसे लोगों को लगातार सत्संग की आवश्यकता होती है, और जो उत्तम प्रकृति के हैं उनको तो सत्संग की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसी प्रकार से धन कमाना ये भी उपार्जन का काम है। ये धन कोई आवश्यक नहीं है कि प्राकृतिक रूप से आपके पिताजी को मिला था, है ना, आपके सब लोगों के पास था, वो तो एक हो गया गॉड गिफ्टेड। लेकिन धन एक ऐसी चीज है जो पैतृक भी मिल सकती है और आप उसका उपार्जन करके लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, है ना। अब जैसे आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ शिक्षा का अभाव, शिक्षा नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप आगे चल करके पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, MBBS बनते हैं, ये उपार्जित लक्षण है। ये अर्जन करने से आता है, ये मेहनत करने से आता है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति योग ध्यान के द्वारा यदि चक्रों को जागृत करके चमत्कारी व्यक्ति बन जाता है तो ये उपार्जित लक्षण है। ये किसी को जन्म से ऐसे नहीं मिलती, और जिसको जन्म से मिलती है उनके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कृत्य होते हैं कि उनकी कुंडलिनी वगैरह पहले से जागृत होती है, या कई साधनाएं उनके साथ पहले से जागृत होती हैं। कोई आदमी ऐसा होता है जो हर समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल लेता है। कोई एक ऐसा आदमी होता है, एक आध समस्या उसके आगे पड़ गई तो वो बिल्कुल निढाल हो जाता है और आगे सोच ही नहीं पाता, उसका दिमाग हैंग हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, मसलन आपको कार खरीदनी है, आपको बंगला खरीदना है, आपको हवाई जहाज पे चलना है ना, आपको ये सब कुछ करना है, तो उपार्जित लक्षणों के आधार पर, उपार्जन के आधार पर आप इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके लिए विशेष आपके अंदर छटपटाहट होनी चाहिए, व्यग्रता होनी चाहिए, और कुछ सीखने की क्षमता होनी चाहिए। अब कुछ सीखने के लिए आपको कुछ त्याग भी करना पड़ता है। कहते हैं
कि न चौरहार्यम न भ्रात भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना तो भाई बंटवा सकता है आपकी बुद्धि को, आपकी विद्या को, ना ही चोर चुरा सकता है टैलेंट को, ना ही राजा उसका हरण कर सकता है, ना ही इसका कोई भार होता है। और जितना इसको खर्च करो उतना ही नित्य बढ़ती है। इसलिए विद्या को सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए धन तो अपनी जगह है, पर विद्या धन अगर आपके पास है तो आमूल चूल परिवर्तन आपका होना निश्चित है। और जीवन की सारी सुखों को, सारे जो जितना भी जो समृद्धि है आपको चाहिए वो आपको प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए सद्गुरु की शरण में जा करके, उनसे निवेदन करके, आर्तभाव हो करके उनसे याचना करनी चाहिए। और गुरु पर विश्वास ही सफलता की कुंजी है। गुरु के एक एक शब्द का जो उनका आदेश हो उनका अगर पालन करते हैं तो सारी विद्या धीरे धीरे आपके पास आ जाती है और अपने जीवन में आप सुखी हो जाते हैं। हरिओम तत्सत। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री राम।